40 ईयर ओल्ड मेल भुवनेश्वर से हमारे पास आए हैं, जिसमें देख सकते हैं कि जो चिन है काफ़ी अंडर डेवलप्ड है। जन्म से ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम रहती है, जिसकी वजह से फेशियल प्रोफाइल कंप्लीट चेंज हो जाता है। ये पेशेंट लॉन्ग बियर्ड दाढ़ी रखते हैं ताकि जो लुक है वो बेहतर हो सके। तो इस तरह के पेशेंट में हम चिन इम्प्लांट करके चिन का ऑगमेंटेशन कर सकते हैं, लोअर 1/3 ऑफ द फेस का वर्टिकल हाइट बढ़ा सकते हैं। कई बार इस तरह के केसेस में हम ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी करते हैं, जिसमें कि स्लाइडिंग जीनियोप्लास्टी करके मैंडिबल या लोअर जॉ की बोन को आगे बढ़ाते हैं। इस केस में हम लोग चिन इम्प्लांट कर रहे हैं। जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है। एक जो इंसिजन है वो बाहर भी दिया जा सकता है या इंट्राओरल दिया जा सकता है। इस केस में हम लोग मुंह के अंदर इंसिजन लगा रहे हैं, तो एक्सटर्नली कोई विजिबल स्कार नहीं रहेगा। लेकिन आमतौर पर बाहर अगर इंसिजन लगाया जाता है तो उसका भी कोई स्कार विजिबल नहीं होता है। स्किन में इंसिजन लगाने के बाद हम लोग मैंडिबल बोन, लोअर जॉ की जो बोन होती है वहाँ तक पहुँचते हैं, वहाँ के पेरियोस्टियम को डिसेक्ट करते हैं और डिजायर्ड साइज शेप का इम्प्लांट उस जगह पे रख देते हैं। उसके बाद उसको फिक्स कर देते हैं इम्प्लांट को। ये जो प्रोसीजर रहती है करीब 1 आवर ड्यूरेशन की रहती है। सुबह से शाम तक कुछ घंटों तक हॉस्पिटल में स्टे की ज़रूरत पड़ती है। कॉस्ट जो रहती है अराउंड 55,000, 60,000, 65,000 हो सकती है, जितना बड़ा इम्प्लांट चाहिए उसके हिसाब से। इसके अलावा ओरल हाइजीन को मेंटेन करके रखना रहता है अगले 7 दिन या 10 दिन तक। जो सूचर्स रहते हैं अपने आप घुलने वाले रहते हैं, आपको सिंगल टाइम विजिट की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद थोड़ा कंप्रेशन गारमेंट देना पड़ता है चिन वाले हिस्से में, तो वो आपको 7 दिन तक लगा के रखना पड़ता है। ये आप देख सकते हैं इम्प्लांट है, इसे हमने बेटाडीन में डाला है सॉल्यूशन में, ताकि कुछ इन्फेक्शन का रिस्क कम से कम रहे। जो सूचर्स, ये इम्प्लांट सिलिकॉन बेस्ड मटेरियल का रहता है जो हम लोग यूज़ करते हैं। कस्टमाइज रहता है, पेशेंट के ज़रूरत के हिसाब से हम लोग डिज़ायर्ड साइज़ और शेप का इम्प्लांट यूज़ करते हैं। इम्प्लांट को स्नगली फिट किया जाता है, ना वो लूज़ होना चाहिए या बहुत, ना ही बहुत टाइट कैविटी होना चाहिए। और ये जो सूचर्स रहते हैं करीब 3 वीक्स बाद गल जाते हैं। आपको ओरल हाइजीन मेंटेन करने के साथ-साथ कुछ सॉल्यूशन रहता है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, उससे गार्गल करना रहता है आफ्टर एवरी फीड। खाने में आपको थोड़ा ख़्याल रखना पड़ता है कि आपको मसाले वाला खाना, गरम खाना अगले 8-10 दिन तक नहीं खाना रहता है। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो थोड़ा स्वेलिंग आता है चिन वाले एरिया में, जिसके लिए हम लोग कंप्रेशन गारमेंट या कुछ ड्रेसिंग लगा के रखते हैं अगले 7 दिनों तक। बहुत ज़्यादा आफ्टर केयर का ज़रूरत नहीं रहता है, सिंगल टाइम प्रोसीजर रहता है, लाइफ टाइम तक रिज़ल्ट मेंटेन रहता है। ये आप इमीडिएट पोस्ट सर्जिकल रिज़ल्ट देख रहे हैं ये पेशेंट में। देखिए चिन का जो प्रोजेक्शन है वो भी बढ़ गया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, दोनों ही दिशा में बढ़ा है। और इस वजह से जो लोअर 1/3 है और अपर 1/3 मिडल थर्ड का रेशियो बेहतर हुए हैं, और पेशेंट का लुक में टोटल इन टोटल इम्प्रूवमेंट होगा इस सर्जरी के बाद।